शुरू अल्लाह के नाम से जुनाहद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। इस वक्त लाहौर शहर के अंदर अमीर बलाच के कत्ल के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी वो तीफी बट के मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद काफी हद तक बैठ गई। लेकिन इसके साथ ही तीफी बट के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने एक मरतबा दोबारा एक नया मुतालबा शुरू किया कि आखिर अगर हमारे तीफी बट का पुलिस मुकाबला हो सकता है तो हमारा भी एक बंदा जावेद बट जो इस कत्ल में, जो इस मामले के अंदर कहीं पे भी मुलविस नहीं था, उसका नाहक खून क्यों बहा, उसके कत्ल का भी हिसाब चाहिए। तो हम पुलिस ने अब उस कत्ल का हिसाब किताब बराबर करने के लिए, दूसरी पार्टी को शांत करने के लिए एक नया तरीका इख्तियार किया। लाहौर में अमीर बलाज टीपू ट्रकों वाले का एक बहुत बड़ा अड्डा, जो ट्रकों के अड्डे से मशहूर है, जहां गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो चलती है, वहां पर अब पुलिस ने रेड्स करने का सिलसिला शुरू किया। इन रेड्स को जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है जावेद बट के कत्ल के हवाले से कि अब इस जावेद बट को ठंडा करने के लिए, तीफी बट फैमिली को थोड़ा ठंडा करने के लिए यहां पर पुलिस जो है एक मरतबा दोबारा अपना आना जाना लगाए। गो के गुज़िश्ता 1.5 साल के अंदर पुलिस ने इस हवाले से कोई खास काम नहीं किया और जावेद बट के कत्ल के जो मुल्जिमान थे वो जमानतों पर भी रिहा हो गए। फिर उसके बाद जो शूटर था वो भी रिहा हो गया। लेकिन इस कत्ल का मरकजी मुल्जिम जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था कि उसने जो शूटर्स हैं उनको मिलवाया था जावेद बट के कत्ल के लिए, उसका नाम था आरिफ भट्टी। आरिफ भट्टी अभी तक मफरूर है, उसका कुछ इल्म नहीं है। आज जो ताज़ा तरीन खबर यह है वो यह है कि आज लाहौर में पुलिस ने एक मरतबा दोबारा ट्रकों वाला अड्डे के ऊपर छापा मारा है और वहां पर कुछ मजीद नई सूरत हाल जो पैदा हुई है। इससे कबल जब पुलिस ने वहां पर छापा मारा था तो वहां से 3 अफराद को हिरासत में लिया था। तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते कबल जो है इचरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने वहां पर छापा मारा और छापा मारने के बाद वहां से 3 अफराद को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद इन तीनों को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया। उसके बाद इन तीनों अफराद को इस जमानत के ऊपर छोड़ा गया, इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो अमीर फतेह को गिरफ्तार करवाएंगे। अच्छा, अब अमीर फतेह का किरदार इस कत्ल के अंदर क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं। इस कत्ल की जो नामजद एफआईआर थी वो कैसर बट और अमीर फतेह के ऊपर हुई थी, जबकि पुलिस ने 109 कह लें और उसमें अमीर फतेह के दूसरे भाई को, अमीर मौसम को भी रखा था। अच्छा, अमीर मौसम जो है फिलहाल इस वक्त अब वो भी मफरूर है। जब से तीफी बट का कत्ल हुआ, उसका मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ तो वो भी मंजर आम से गायब हो गया। लेकिन उसकी जावेद बट के कत्ल के इल्जाम में जो एफआईआर है उसमें इसकी जमानत कंफर्म हो चुकी हुई है, ये मुकम्मल जमानत के ऊपर वहां पर मौजूद है। अच्छा, अब सूरत हाल यहां पर यह बनती है कि पुलिस ने अब जावेद बट के कत्ल का हिसाब किताब जब शुरू किया है तो उसमें बैलेंस करने के लिए बट फैमिली को थोड़ा सा दिलासा दिलाने के लिए ट्रका वाला जो ग्रुप है उसके ऊपर थोड़ा सा अपना शिकंजा सख्त करना शुरू किया। इचरा पुलिस ने इससे कबल जब वहां पर रेड की तो 3 अफराद को हिरासत में लिया, फिर उनको छोड़ दिया गया इस बुनियाद पर कि वो अमीर फतेह को गिरफ्तार करवाएंगे और उनको कुछ वक्त दिया गया था। आज दोबारा पुलिस ने टीपू ट्रकों वाले के अड्डे के ऊपर छापा मारा और सिर्फ इस मरतबा छापा नहीं मारा, उस अड्डे को मुकम्मल तौर पर अब सील कर दिया। ये एक बड़ी अहम चीज है कि अब इस अड्डे को सील करने का मकसद क्या है। पुलिस का मौकफ यह है कि एक मुकर्ररा वक्त दिया गया था कि अमीर फतेह को पुलिस के सामने पेश करेंगे वो जामिन जिन्होंने उन 3 अफराद को छुड़वाया था। वो इन 3 अफराद को, जो अफराद हैं तीनों, वो अमीर फतेह को पेश करने में नाकाम रहे हैं, जिसके बाद जो है अब पुलिस ने दोबारा रेड किया और अब इस जगह को फिलहाल सील कर दिया गया। तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल बनती है कि अगर पुलिस ऐसी सूरत हाल में रहेगी, ऐसे हरकत करेगी तो फिर जो लगी हुई आग है वो ठंडी नहीं होगी। अब वहां पे जो मुलाजमीन काम कर रहे थे उनको घरों को भिजवा दिया गया। बट फैमिली की जाने से पुलिस के ऊपर भरपूर प्रेशर है कि अब हर हाल में अगर तीफी का इनकाउंटर हो सकता है तो फिर जावेद बट के कत्ल में सीसीडी जो बलाज फैमिली है उधर में से किसी का इनकाउंटर क्यों नहीं कर रही। तो अब जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो पुलिस उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए, दिखाने के लिए फिलहाल ये इकदाम कर रही है कि वहां पर वो ट्रकों वाले के अड्डे पर छापा मारती है और वहां पे मुलाजमीन को हिरासत में लेती है। इस मतलब मुलाजमीन नहीं मिले तो अड्डे को सील कर देगा। अब देखना है कि अड्डे को सील, डी सील किस तरह किया जाएगा। क्या वो अदालत से रुजू करेंगे इसको सील करने के लिए, क्योंकि बज़ाहिर अब अदालत ही नजर आती है जो इस सारे मामले में इंटरवीन कर सकती है। और जब वो दरखास्त दायर करेंगे तो फिर पुलिस से रिकॉर्ड तलब किया जाएगा, चीजें पूछी जाएंगी
और फिर ये अड्डा डीसील हो सकता है, क्योंकि इससे कबल ऐसी कई मिसालें मौजूद भी हैं। दूसरी जानिब अब अमीर फतेह जो है वो भी मफरूर हो चुका हुआ, वो इस कत्ल का नामजद मुलजिम था। कैसर भट्ट की तो भट्ट फैमिली से सुलह हो गई और इस हवाले से एक बहुत बड़ी तकरीब भी हुई और उसका नाम इस केस में से निकल गया। भट्ट फैमिली के जो लवाहिकीन है जावेद भट्ट के, उन्होंने इस चीज के हवाले से शनाख्त परेड में भी कह दी ये हमारा मुलजिम नहीं है, ये मौके का मुलजिम नहीं है। हालांकि जो FIR थी उसके अंदर ये लिखा गया था कि ये मौके का मुलजिम है। वहां पर कैसर भट्ट और अमीर फतेह को देखा गया। कैसर भट्ट की तो खैर बाद में सुलह हो गई। अमीर फतेह की जमानत जो है वो अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज हुई और वो फिलहाल मफरूर है। और अब जाहिर सी बात है कि वो पुलिस का इश्तिहारी भी हो चुका है, अदालत का इश्तिहारी भी हो चुका है। तो अब पुलिस जो है उसको पकड़ने के लिए मुख्तलिफ जगह रेड कर रही है। बैरून मुल्क वो अभी तक गया नहीं है, वो कहाँ पे मफरूर है अभी ये भी इल्म नहीं है। तो पुलिस ने अब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना शुरू किया है कि किसी तरह अमीर फतेह को काबू में किया जाए और भट्ट फैमिली को जो है थोड़ा सा ठंडा किया जाए। उसके बाद जो है वो अगला फिर लाएअमल जो है वो देखा जाए कि अब हमने मजीद इसमें क्या करना है। लेकिन ट्रिपू ट्रका वाला जो फैमिली है वो फिलहाल जो है बिल्कुल खामोश है। उनकी एक बड़ी बेहतरीन चीज मैं डेफा से देखता आ रहा हूं, वो है सोशल मीडिया कैंपेन। उन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन पर भट्ट फैमिली के इस बात का जवाब दिया कि हमारा तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तिफी भट्ट का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तिफी भट्ट ये था, तिफी भट्ट वो था। तो उन्होंने भरपूर जो है कैंपेन किया। दूसरी जानेब बलाज के कत्ल में ही जहां तिफी भट्ट और गोगी भट्ट नामजद थे, वहां पर तिफी भट्ट का तो एनकाउंटर हो गया, तो गोगी भट्ट की भी जो है जमानत वो अदम पैरवी पे खारिज है, वो भी अदालती इश्तिहारी हो जाएगा और वो भी फिलहाल मफरूर है। तो अब दोनों पार्टियों का बैलेंस तो ये बनता है कि अगर बलाज गया तो यहां से तीफी गया, लेकिन वहां पर जावेद भट्ट की फैमिली का एक नुकसान जरा ज्यादा है कि जावेद भट्ट गए तो यहां पर फिर बैलेंस किया जाए। अगर मफरूरियत की बात करते हैं तो अमीर फतेह भी मफरूर है, वहां से गोगी भट्ट भी मफरूर है। दोनों खानदानों का जो काम है वो फिलहाल ठप है, जो कारोबार है वो ठप पड़े हुए हैं, वहीं से वो कमाते हैं, वहां पर पुलिस की रेड्स हो रही हैं, फैमिली इन लोगों की राइट लेफ्ट हो चुकी हुई है। कुछ इस हवाले से जो चीजें सूरत हाल क्लियर नहीं हो रही है। लेकिन आज जब पुलिस ने वहां रेड किया तो एक बड़ी सूरत हाल बनी है। अब उस अड्डे को सील कर दिया गया, सुबह में वहां पर काम नहीं होगा, जो ट्रांसपोर्ट का काम था मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। अब देखते हैं कि आने दिनों में ये किस्सा डीसील होता है। उस हवाले से फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।